बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। एक बात तो तय हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर एक शख्स सियासत कर रहा है और बाकी तमाम ताकतें, जिसमें सियासी और गैर सियासी ताकतें दोनों शामिल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस सियासत के ऊपर रद्द अमल दे रही हैं। यानी इमरान खान ग्राउंड लगाएगा, उसमें मैच, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी वो इमरान खान तय करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि ये हमेशा गलती करते हैं, फिर उस गलती के ऊपर रोते हैं। आपको याद होगा, पहले इन्होंने इमरान खान के पार्टी के कौमी असेंबली में 11 इस्तीफे कबूल किए थे और उसके बाद इमरान खान ने कहा मैं तमाम सीटों के ऊपर खुद इलेक्शन लड़ूंगा। बाद में मीडिया के जरिए रोना धोना शुरू कर दिया कि देखे जी, ये तो जिया है, ये तो अपने असेंबली में जाना नहीं है, तो इलेक्शन मजाक तो नहीं है। आज एक बार फिर इन्होंने कौम के साथ मजाक किया है और मजाक ये है कि स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। मैं आपको बताऊंगा वो 35 अरकान कौन से हैं। और उसके साथ हैरान कुन तौर पे कौमी असेंबली ने तो, अब जब इमरान खान कहते हैं ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकी जेब की घड़ी है, तो लोग कहते हैं इमरान खान के पास सबूत क्या है। इधर इस्तीफे मंजूर हुए स्पीकर कौमी असेंबली, उधर इलेक्शन कमीशन इंतजार में था कि उन्होंने डी नोटिफाई करना है। उन्होंने फौरी तौर पे 35 अरकान को डी नोटिफाई किया। मैं तफसील के साथ बड़ी चीजें बताऊंगा कि इस्तीफे मंजूर करके भी पीडीएम ग्राउंड से भाग गई है, लेकिन जरा ये देख लीजिए कि इस्तीफे मंजूर किन किन से हुए हैं। नंबर 1 के ऊपर मुराद सईद का इस्तीफा मंजूर हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा का ये हल्का है। दूसरे नंबर के ऊपर उमर अयूब खान है, ये भी खैबर पख्तूनख्वा का है। असद कैसर जो साबिक स्पीकर कौमी असेंबली हैं स्वाबी से, वो भी खैबर पख्तूनख्वा का हल्का है। परवेज खटक जो हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं। इमरान खटक जो हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं। शहरयार आफरीदी जो हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं। और उसके अलावा अली अमीन जो हैं वो भी डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा से हैं। नूरुल हक कादरी साहब जो हैं वो खैबर एजेंसी ट्राइबल, वो भी खैबर पख्तूनख्वा में अब आता है। तो इसका मतलब यह है कि 8 सीटें खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असेंबली की खाली हो गई हैं। अब आपको ये याद रखना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अगले 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। सूबाई असेंबली का आज रात को समरी मुमकिन तौर पर चली जाएगी। इसका मतलब है कि वहां पे सूबाई असेंबली और 8 कौमी असेंबली की सीटों के ऊपर इलेक्शन होना है। 60 दिन में ये इलेक्शन होंगे जो आज इस्तीफे मंजूर हुए हैं। यानी आज जनवरी है और फरवरी और मार्च तक आपको हर सूरत इन 60 दिनों के अंदर अंदर इन 35 सीटों के ऊपर इलेक्शन करवाना है। अच्छा, ये तो हो गई 8 सीटें खैबर पख्तूनख्वा की। इस्लामाबाद से 3 सीटों के ऊपर इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, जिसमें राजा खुरम शहजाद नवाज हैं और अली नवाज आवान हैं और असद उमर हैं। ये 3 सीटें इस्लामाबाद की हैं। उसके बाद पंजाब शुरू हो जाता है। सदाकत अली खान रावलपिंडी से उनका इस्तीफा मंजूर किया गया। गुलाम सरवर खान उनका इस्तीफा मंजूर किया गया। शेख रशीद अहमद का इस्तीफा मंजूर किया गया है और उनके भतीजे जो राशिद शफीक है उनका इस्तीफा भी मंजूर किया गया है। अब ये दोनों हैं। उसके बाद मंसूर हयात खान का इस्तीफा मंजूर किया गया। जेहलुम से फवाद चौधरी का इस्तीफा मंजूर किया गया है और उसके बाद सनाउल्लाह खान मस्ती खेल हैं भक्कर से, उनका इस्तीफा मंजूर किया गया। लाहौर से हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर किया गया। शफकत महमूद का इस्तीफा मंजूर किया गया। मलिक आमिर डोगर का मुल्तान से इस्तीफा मंजूर किया गया। शाह महमूद कुरैशी का इस्तीफा मंजूर किया गया। डीजी खान से जरताज गुल का इस्तीफा मंजूर किया गया है। ये पंजाब के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 8 सीटें खैबर पख्तूनख्वा की, 3 सीटें इस्लामाबाद की और उसके बाद आप पंजाब का अंदाजा लगा लें कि पंजाब की हैं जी तकरीबन कोई 10 सीटें अब पंजाब के अंदर बन जाती हैं। उसके बाद कराची और सिंध की सीटें हैं जी। फ़हीम खान की कोरंगी से है, सैफुर रहमान की कराची ईस्ट से है, आलमगीर खान की है, अली हैदर जैदी की है, आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी की है, अताउल्ला की है, आफ्ताब जहांगीर की है और मोहम्मद असलम खान है, नजीब हारून है, मोहम्मद कासिम खान सूरी की क्वेटा से। यानी चारों सूबों के अंदर अब इलेक्शन होगा। इमरान खान तो यही कह रहे थे भाई हम चाहते ही हैं 2 सूबाई असम्बलियां और उसके साथ नेशनल असम्बली का। इमरान खान जो कह रहे थे कि इस्तीफे मंजूर करो, आपने इस्तीफे मंजूर नहीं किए। 2 रिजर्व सीटों के ऊपर हैं, आलिया मलिक हैं और कमल शोजब है, इन दोनों के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए। अब सवाल यह पैदा होता है कि आपने ये जो इस्तीफे मंजूर किए हैं, जब इस्तीफे दिए सारे एक साथ, तो आपने सारे इस्तीफे एक साथ मंजूर क्यों नहीं किए? किस्तों में इस्तीफे मंजूर करने का मतलब यह है कि बदनीयती है। आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर 200 अरब रुपए सरमायाकारों के डूब गए हैं। 1379 पॉइंट्स स्टॉक मार्केट डाउन हुई है। ये 30 महीनों की कम तरीन सतह है। और ये जो कहते हैं कि हम
सियासत की बजाय रियासत बचाने आए हैं। उन्होंने इस बात का आज ऐलान किया 35 इस्तीफे 35 पेंचर लगा के इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कि वो इस मुल्क को हर सूरत दिवालिया करना चाहते हैं। अब होगा क्या? पहली बात यह है कि आपने जब 11 इस्तीफे पहले मंजूर किए थे तो आपने ये कहा था कि हमने उनके इस्तीफे मंजूर किए जिन्होंने एलानिया तौर पर टीवी पे कहा या फिर जिन्होंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा। अब बाकी आपके पास आते रहे तहरीक इंसाफ वाले कि हमारे इस्तीफे कबूल करें। इवन मुलाकात हुई स्पीकर कौमी असेंबली के साथ, वो कहते थे मैं इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकता। आप आज ने इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर कैसे किए? आपने तस्दीक कैसे की? आप कहते हैं मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा। इन 35 इस्तीफों की मंजूरी के अंदर क्या प्रोसेस फॉलो हुआ? इसका मतलब बहुत सादा है। इमरान खान ने कल कहा कि हम असेंबली में वापस आएंगे, आज इस्तीफे मंजूर हो गए। आप कल तक वेलकम कर रहे थे इमरान खान को असेंबली के अंदर, अब आप भाग किस बात से गए हैं? इस बात से भाग गए हैं कि चूंकि एतमाद का वोट लेने का कहना है, उसके बाद अगर डी सीट हो जाना है शहबाज शरीफ ने, तो उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा तो 172 वोट तो कोई ले नहीं सकेगा, इनके पास वोट पूरा नहीं होगा। तो रन ऑफ इलेक्शन होना है, तो कहीं रन ऑफ इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका मामला उनके हक में न चला जाए या वो बात न चले जाए। आप सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि आज तो सलीम साफी जैसे लोग कह रहे हैं कि पीटीआई के मजीद 35 एमएनएस के इस्तीफे स्पीकर ने मंजूर कर लिए, इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया। ना जाने स्पीकर किस कायदे के तहत इस्तीफों की मंजूरी के लिए एमएनएस में से सिलेक्शन करते हैं, यानी सलीम साफी जैसे लोग भी परेशान हो गए हैं कि आखिर हुआ क्या। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इस सारे मामले के ऊपर उन्होंने स्पीकर का शुक्रिया अदा किया। फवाद चौधरी ने कहा कि हमारे इस्तीफे कबूल करने का शुक्रिया, लेकिन जब तक आप 70 और इस्तीफे कबूल नहीं करते, लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्लिमानी पार्टी के ओहदे तहरीक इंसाफ के पास ही आने हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी तहरीक इंसाफ का हक है। उम्मीद है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इस ज़मन में हमारे ज़ेर इल्तवा केस में फैसला देंगे। मतलब यह है कि ये चाहते हैं कि राजा रियाज ही अपोजिशन लीडर रहे, हम उनके साथ मिलकर करें। अब रही बात, फवाद चौधरी साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब देखिए आपको चीफ जस्टिस साहब ज़ेर इल्तवा केस का फैसला करें, तो मैं आपको खबर दे देता हूं कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुई है, जहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो वहां पे गए और जजेस गेट से दाखिल होकर तकरीबन 30 से 45 मिनट मुलाकात होती रही है। बताया गया कि हल्का बंदियों समेत आम इंतखाबात की तैयारियों, बल्दियाती इंतखाबात और जो उनके जेर समात इलेक्शन कमीशन के केसेस हैं उनके बारे में बातचीत हुई है। इसका मतलब क्या है कि अब आज इलेक्शन कमीशन के सरबराह को वहां पे जाने की जरूरत आखिर क्यों पेश आई है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन अब होना क्या है, अगले चंद दिनों के अंदर सूरत हाल ये है कि आपको मजमूई तौर पे 2 सूबाई असेंबलियों और उसके साथ 35 कौमी असेंबली की नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब है कि ये चाहते हैं कि कौमी असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस ना आए। इससे क्या मुल्क में इस्तेहकाम आएगा? बिल्कुल भी इस्तेहकाम नहीं आएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस्तीफे कबूल करने तो सब कबूल करें, ये सिलेक्शन तो बदनीयती है। जब हम कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे इज्तिमाई तौर पर करें तो आप ये दरमियान में क्यों खेल रहे हैं? परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि दबाव तो है, मुल्क इलेक्शन में लेके जाएं, एतमाद का वोट हो या जब जो भी हो। अब फवाद चौधरी कह रहे हैं कि शहबाज हुकूमत 2 हफ्तों की मेहमान है, उसके बाद ये नजर नहीं आएंगे। डॉलर आज भी महंगा हुआ, स्टॉक मार्केट आज डूब गई, लेकिन कोई परेशानी नहीं है, हम इस्तीफे कबूल करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चलिए अगर आपने इस्तीफे मंजूर करने हैं तो फिर मुकाबला करें। इमरान खान तो ऐलान करेंगे मुमकिन तौर पर कि मैं तमाम हल्कों के ऊपर खुद इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन इमरान खान के ऐलान से पहले पीडीएम मैदान छोड़ के भाग गई है। वो कैसे? अब से थोड़ी देर पहले जो पीडीएम के सरबराह हैं फजलुर रहमान, उन्होंने ये कहा है कि इन हल्कों के अंदर जहां पे इस्तीफे मंजूर हुए हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अच्छा, पूछा गया इस्तीफा इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लेंगे, तो वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये वजूहात बाद में बताई जाएंगी कि हम उसमें उसकी वजह क्या है, इमरान खान ने मुकाबला करना है, इमरान खान से मुकाबला करेंगे तो हार जाएंगे, तो इसलिए अब बहाना ये बनाया जाएगा देखिए जी अब कौमी असेंबली का टाइम थोड़ा रह गया है, तो 3-4 महीनों के लिए आपने एमएनए क्यों बनना है। फिलहाल ये सारे अमल को रोकना चाहते हैं, एक गेम इनके पास नहीं है। अब ये सारे का सारा इधर उधर से 2 नंबरियां करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आज इन्होंने एक ब्लंडर किया, इमरान खान ने इनको घेरा। इमरान खान चाहता था इस्तीफे मंजूर हों, इस्तीफे मंजूर हो गए। इमरान खान चाहता था मुल्क में इलेक्शन हो, कौमी असेंबली की सीटों के ऊपर भी इलेक्शन हो, कौमी असेंबली की सीटों के ऊपर भी इलेक्शन आ गया। अब अंदाजा ये कर लें कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कराची से रिजल्ट जारी किया, आज मैंने आपको दिन में बताया था कि एक और यूसी जो पीपल्स पार्टी को जितवाई गई थी वापस जमात इस्लामी को मिल गई, 86 से नंबर 87 हो गया। अब एक और नतायज की दुरुस्तगी के बाद
एक और सीट उनको मिल गई है। यूं जमाते इस्लामी की 88 सीट्स हो गई हैं और पीपल्स पार्टी की 2 सीटें कम हो गई हैं। अब मुझे ये बताइए कि सारी सूरत हाल में विफाकी वुजरा क्या बता रहे हैं, जो आज उन्होंने इस्तीफे मंजूर किए हैं। ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट किया, कहते हैं जी पास कर या बर्दाश्त कर, बहुत इंतजार किया आपका। इनको कोई बताए कि आपने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। इमरान खान तो ये इलेक्शन चाहते थे, अब आप फंस गए हैं, आपको इलेक्शन लड़ना है। इमरान खान जो चाहते थे उनको हासिल हो गया है। अब आगे चलते हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि स्पीकर वाला मामला अपनी जगह पे है। पंजाब में आज चूंकि 10:10 तक आपको मुशावरत का टाइम, और नून लीग ने 2 नाम तजवीज कर दिए हैं जी, लेटर लिख दिया है अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने। और नाम कौन से तजवीज किए, आप उसके ऊपर वाह वाह करेंगे। पहला नाम सैयद मोहसिन रजा नकवी। ये मोहसिन नकवी साहब कौन है? 24 न्यूज, सिटी 42, ये सारे जो सिटी ग्रुप के चैनल्स हैं उसके मालिक हैं। जरदारी साहब के बहुत दोस्त हैं। अगर आपने निकालना हो तो मुख्तलिफ फुटेजेस के अंदर निकाल सकते हैं कि जब हुकूमतें गिरती रहीं, जब आपको पीपल्स पार्टी को दीगर को मनाना था, उन मीटिंग्स में नजर आए। ये साहब जो हैं उनको बताया गया, पिछली बार आपने क्या किया था, पिछली बार आपने नजम सेठी को लगाया था, इस बार आप मोहसिन नकवी को लगाना चाहते हैं। अगला दूसरा नाम कौन सा है जी? दूसरा नाम जो है वो आहद चीमा का है। आहद चीमा साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और शहबाज शरीफ काबीना के अंदर मुशीर हैं। उनको नून लीग लगाना चाहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उन्होंने नाम वो दिए जिसके ऊपर चौधरी परवेज लाई या इमरान खान किसी तौर पे भी तैयार नहीं होंगे, और मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा और इलेक्शन कमीशन इस मामले के इनकी मर्जी का कोई नाम लगा देगा। और फवाद चौधरी ने कहा हमारे नामों के ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठा सकता, उस पर इत्तेफाक करना चाहिए। और जहां तक बात है नून लीग के नाम सामने, उनका ऐसा मुमकिन नहीं है। किसी ने कोई लतीफा छोड़ा है, ये इतने संजीदा नाम नहीं है कि इन पर बात हो सके। यानी वो ये कह रहे हैं कि नाम इस काबिल भी नहीं है कि इनके ऊपर हम निगोशिएशन कर सकें। जिसका मतलब यह है जिस तरह आज 35 इस्तीफे और फौरी तौर पे डी नोटिफाई किया गया, उसी तरह से लग ये रहा है कि पंजाब के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कोई आहद चीमा जो मुशीर है, और मोहसिन नकवी जो इनके वो कुलीग हैं या इनके पार्टनर हैं, उनको पंजाब के अंदर एक बार एक और नजम सेठी जो प्लांट करने की कोशिश की जा रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।